हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 8 मार्च 2021 से एक डीएलटी का न्यू रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें जो भी एसएमएस आप आज 8 मार्च से फॉरवर्ड करेंगे, सारे एसएमएस की जो कंटेंट है वो पहले से अप्रूवल लेके रखना पड़ेगा। तो ये जो कंटेंट है ये अप्रूवल लेने के लिए आपको कौन से फॉर्मेट पे आप लेना पड़ेगा आपको, और कैसे इसको सबमिट करेंगे ट्रू कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन का यूआरएल आपको जैसे पता है trueconnect.geo.com, इस यूआरएल पे जाके आपको ओपन करना है। करने के बाद आपको ये जो गाइडलाइन है ये आपको फ्लैश होगा। तो इसमें क्या लिखा है, नॉर्मली जो 8 मार्च के रात के 12 बजे के बाद से ये इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें आपको PEID के साथ टेम्पलेट आईडी भी मैंडेटरी है। टेम्पलेट आईडी रजिस्ट्रेशन ये मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके एसएमएस फेल्ड हो जाएंगे। तो ये ऐसे तो नॉर्मली लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, बट ये अगर रूल हो गया तो आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है और जो प्लेटफॉर्म है डीएलटी का ये इसी गाइडलाइन से आगे काम करेगा। तो जो लोग एसएमएस अभी भेज रहे हैं उनके लिए ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप इसको बाईपास कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने डीएलटी में रजिस्टर कर लिया हमारा प्रीवियस वीडियो देख के, तो वो लोगों का काम होगा पहले जियो ट्रू कनेक्ट के इस यूआरएल पे जाके लॉगिन करना। करने के बाद वो पहले डैशबोर्ड पे जाएंगे, जो मैं अभी डैशबोर्ड पे हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद टेम्पलेट मेनू पे जब आप माउस लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको ये सारे दिखेगा। ये दिखने के बाद आपको कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन जो थर्ड लाइन है इसमें क्लिक करना है, थर्ड लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन पेज पे सॉफ्टवेयर लेके जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है। तो आपको अगर प्रोमोशनल एसएमएस आपको भेजना है तो यहाँ प्रोमोशन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्विस इन्फर्ट जो है ये सिलेक्ट करना है। अगर सर्विस एक्सप्लिसिट करेंगे तो आपको कंसेंट भी लेना पड़ेगा, तो ये सिलेक्शन आपको नहीं करना है। सर्विस एक्सप्लिसिट, ये आपको सर्विस इन्फर्ट या फिर ट्रांजैक्शन ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन वो होता है जो ओटीपी रिलेटेड एसएमएस रहता है। इसको छोड़ के बाकी जैसे बिलिंग रिलेटेड मैसेजेस हो, जैसे आप किसी ने आपसे परचेज किया, थैंक यू फॉर शॉपिंग, थैंक यू फॉर परचेजिंग, ये सारे एसएमएस आता है सर्विस इन्फर्ड कैटेगरी में, जो आपके साथ पहले से कनेक्टेड है, जो कस्टमर आपका रजिस्टर्ड है, जिनको आप पहचानते हैं, जिनका नाम डिटेल्स पता सब कुछ आपके पास है, तो ये सर्विस कैटेगरी में आप भेज सकते हैं। और ट्रांजैक्शन वो होता है जैसे बैंक से जब हम पैसा विड्रॉल करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके वक्त आपको एक ओटीपी आता है, या फिर जब भी हम कोई भी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तब हमें ये ओटीपी मिलता है, वो सारे ट्रांजैक्शन कैटेगरी में आता है। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं सर्विस इन्फर्ट सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली कंसेंट आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद टेम्पलेट टाइप, तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे एसएमएस। इसके बाद कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी के एसएमएस भेजना है, जो इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ लिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटेंट टेम्पलेट का एक नाम देना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए ये कंटेंट आप अप्रूवल ले रहे हैं, तो ये आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन में मदद होगा। तो से फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस के लिए हम ले रहे हैं इनवॉइस टेम्पलेट। इसके बाद चूज हेडर, हेडर जो सेंडर आईडी पहले से आप अप्रूवल करके रखे हैं वो सेंडर आईडी आप यहां से सिलेक्ट कर देना है, जो भी सेंडर आईडी आप पहले से अप्रूवल लेके रखे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक सेंडर आईडी में चूज कर दिया। इसके बाद यहाँ आपको फॉर्मेट डालना है। फॉर्मेट रहेगा ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारा ट्रांजैक्शनल मैसेजेस होते हैं सर्विस इन्फर्ट कैटेगरी में, जैसे कोई भी मेरे साथ ट्रांजैक्शन किया है मेरा कंपनी के साथ, इग्नाइट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम क्या करते हैं, डियर उसके अंदर उसके कस्टमर का नाम रहेगा, जो रहेगा वेरिएबल। ठीक है, जिसके अंदर किसी भी कस्टमर का नाम चेंज हो जाएगा। योर बिल नंबर वो भी वेरिएबल है, क्योंकि हर
कस्टमर का अलग अलग बिल नंबर होता है। इसके बाद जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे वो भी वेरिएबल रहेगा, और ये सारे जो जो वेरिएबल डेटा है आप इस फॉर्मेट पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिख के और एकदम नीचे आपको पीई नेम और ट्रेड नेम आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, मतलब लिखना है, अदरवाइज आपका जो टेम्पलेट है वो अप्रूवल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज की सिर्फ सपोर्ट करता है, बाकी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रहा है जो ट्रू कनेक्ट प्लेटफॉर्म है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये है नॉर्मली टेम्पलेट अप्रूवल का प्रोसेस। और आप ध्यान रखिएगा, आपका जो नाम से आपने पी रजिस्टर की है, पी मतलब प्रिंसिपल एंटिटी, ठीक है, जो ट्रू कनेक्ट पे रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो कंपनी के नाम लिखा है वही आप इसमें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये अभी का नया अपडेट है। जब आप एसएमएस का ये सारे फॉर्मेट आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तब आपका एसएमएस नॉर्मल एज इट इज़ पहले जैसे फॉरवर्ड होते थे, डिलीवर होते थे, सेम डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ का फॉर्मेट चेंज करना है एसएमएस का, उसका फॉर्मेट कोई भी डिफरेंस आया है, कोई भी मॉडिफिकेशन है, तो फिर से आपको नया अप्रूवल लेना पड़ेगा उस नया वाला फॉर्मेट के लिए। तो ध्यान रखिए, जो भी फॉर्मेट करेंगे, जो भी कैटेगरी के एसएमएस अभी से आएगा विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ टेली नेटवर्क, जो डीएलटी होता है, इसके अप्रूवल के बिना 8 मार्च से कोई भी मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, डेडलाइन जो है सिस्टम मैंने बताया, जो ट्यूटोरियल आपको मैंने गाइड किए हैं, इसी तरीके से जब आप ये आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका टेम्पलेट ऑटोमेटिकली अप्रूवल वो कर देंगे। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जल्दी जल्दी आप सबमिट करेंगे तो आपका मैसेजेस का फॉर्मेट वो पहले अप्रूवल आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये टाइमली आप सबमिट कीजिए, अदरवाइज 8 मार्च सुबह डालेंगे और हमें फ़ोन करेंगे कि सर हमारा एसएमएस डिलीवर नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका टाइम रहते आप सबमिट कीजिए, और टाइम रहते ये अप्रूवल हो जाएगा, तो आपका एसएमएस रुक नहीं जाएगा बीच में हमारे जो टेलीकॉम सर्वर है उसमें। तो आपका एसएमएस का काम एकदम आराम से चले, तो ये गाइडलाइन आप फॉलो कीजिए, और आपका एसएमएस के जितने भी फॉर्मेट्स है आप अप्रूवल लीजिए जियो ट्रू कनेक्ट से, अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन किए हैं। अगर किसी और प्लेटफॉर्म से, जैसे वोडाफोन का हो, जो भी बीएसएनएल हो, किसी और प्लेटफॉर्म से आपने डीएलटी रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये टेम्पलेट वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मेरा एक टेम्पलेट वेरीफाई पहले से होकर रखा है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा, अगर ये जो रजिस्टर्ड है, हमारा यहाँ पहले से रजिस्टर्ड टेम्पलेट यहाँ हो पड़ा है और ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो ये सारे चीज़ें आप पहले से करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका 8 मार्च से एसएमएस फेल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए मैं आपको साइन अप करता हूँ, और ये गाइडलाइन फॉलो कीजिए, और आपका एसएमएस बिना रुकावट के डिलीवर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम तुरंत आपको रिप्लाई दे देंगे। धन्यवाद।